ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है, ये कहा है। और क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते हैं गॉडली सर्विस पर रहो। और गॉडली सर्विस क्या है? सबको सुख का रास्ता बताना। आत्माएं कितनी भटक रही हैं, देख ही रहे हो। भिन्न भिन्न तरीके से किसी का बुद्धि योग कहीं है, किसी का कहीं है। हाँ, तो बाबा कहते असली रास्ता नहीं जानते तो कौन बताएगा? आप तो जानते हो, आप ही जानते हो। हाँ, और तो जानते भी नहीं। तो ये सुख का रास्ता बताओ। बाबा की सेवा पर जितना उपस्थित रहेंगे तो स्कॉलरशिप ले सकेंगे। लौकिक पढ़ाई में भी स्कॉलरशिप उनको ही मिलती है जिनके पढ़ाई में अच्छे नंबर होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी स्टडी करते हैं, करेक्टर अच्छा होता है, रिकॉर्ड अच्छा होता है उनका, तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो हम बच्चों को भी बाबा कहते हैं स्कॉलरशिप लेनी चाहिए ना। हाँ, फिर आज बाबा ने एक बात का रहस्य खोला है कि ज्ञान में चलने के बाद कौन सा डर नहीं रहना चाहिए। ऐसे तो बाबा हमें निर्भय बनाता है, बेफिक्र बनाता है, भय चिंता से दूर कर देता है। लेकिन भक्ति की हुई है कई जन्म, और भक्ति के संस्कार भी होते हैं, और भक्ति में ही वो बात खास होती है, या वैसे भी होती है, आम भी होती है। लेकिन ज्ञान में आ गए तो उस बात का असर आपके ऊपर नहीं हो सकता। कोई कोई बाबा कहते हैं ज्ञान में चलने के बाद भी डरते रहते हैं, उनकी भक्ति भी छूट नहीं पाती कि कहीं हमें कोई श्राप ना लग जाए। ऐसे कितने मिसाल है मालूम है। अच्छे भले ज्ञान में चल पड़े, गुरु ने जिसको पहले किया हुआ था ऐसी कोई बात कह दी तो डर गए कि उसका श्राप लग जाएगा। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं आपको डरना इसलिए भी नहीं क्योंकि बाबा कभी श्राप नहीं देता। कभी बाबा श्राप नहीं देता। बाबा तो वर्षा देता है। हाँ, कर्म की गति जरूर समझाता है बाबा, क्योंकि वो तो भगवान ने नहीं, हमने किया। हाँ, आपने किया, जिसने किया, जो भी किया उसका रिटर्न तो उस आत्मा के पास ही जाएगा ना। ये तो कर्म फिलॉसफी है, अटल है, इसको तो कोई भी बदल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा किसी की भी ऐसी बात से नहीं डरो। बहुत दुनिया में ऐसे हैं जो रिद्धि सिद्धि करते हैं, जिसको ब्लैक मैजिक या जादू टोना कहा जाता है। बाबा ने कहा उससे भी वो डर भी आप नहीं रखो। डरते हैं ना, श्राप, गुरु कुछ कर ना दे, फलाना संबंधी कुछ कर ना दे, और हो भी रहा है आज की दुनिया में। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर बाबा हमें इस बात से भी ऊपर कर देता है। वैसे भी देखो बाबा ने भी समझाया, और इसकी गहराई में भी जाओ। कोई भी आत्मा ऐसा अगर करती है तो वैसे कर्म फिलॉसफी के अनुसार लौटकर उसी के पास जाता है। मान लिया जाए उसका असर हो भी गया आपके ऊपर, क्योंकि ये सारी बातें अपने स्वार्थ के लिए की जाती हैं। मान लिया जाए उसका स्वार्थ पूरा हो गया, हाँ, उसने किसी के ऊपर, मैं इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ, थोड़ा मन में कोई कोई के रहता है, और आके प्रश्न भी पूछते हैं फलानी आत्मा पे हमें शक है, वो ऐसा करती है। तो मान लिया जाए, हाँ, वैसे तो लौट के उसी के पास जाता है, चाहे उसी समय ना जाए, बाद में जाए, चाहे उसी रूप से ना जाए, किसी और रूप से जाए। हाँ, उसने किया किसी के धन घटाने के लिए, गया उसके पास लौट के उसके तन के ऊपर, मान लिया जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन लौट के उसी के पास जाता है। तो कर्म फिलॉसफी भी हमें ये समझाती है कि हर कर्म का रिजल्ट आता है।
मान लिया जाए, वैसे तो बाबा कहते हैं उन बातों से डरो ही नहीं, असर हो ही नहीं सकता। अगर हो भी गया, सपोज टेम्परेरी दिखाई भी दिया कि इस आत्मा के ब्लैक मैजिक की वजह से हमारी ये दशा हुई है, तो बाबा ने इसकी भी समझ दी है। तब भी आप डरो नहीं, सोचो नहीं। पहली बात तो आपको कष्ट हुआ, उसका भी हर्जाना उस आत्मा को भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा कर्म किया तो वो किसके खाते में गया? उसी के खाते में गया। वो उसकी बेसमझी है कि वो कर्म की फिलॉसफी को नहीं जानती वो आत्मा, या जानती है तो बेपरवाह है। हाँ? वो जो कष्ट मिला आपको उसकी वजह से, उसके मैजिक या जो भी उसने किया तरीका, तो उस आत्मा के खाते में वो कष्ट का खाता जमा होता ही है, समझ लो। दूसरी बात कि आपने उसको सहन कर लिया ना, पार कर लिया, चाहे हंस के किया चाहे रो के किया, हाँ, जो भी तरीके से कर लिया ना, सहन कर लिया ना, आप तो एक बहुत बड़े अपने कोई किए हुए कर्म के खाते से हल्के हो गए, उधार आपकी उतर गई। और चढ़ किस पर गई? उस आत्मा के ऊपर। वैसे भी कोई भी कार्य स्वार्थार्थ किया जाता है अपने लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का, तो बुद्धि क्या कहती है? लौट के उसके पास जाएगा। और आपको ये पता हो, ये जितने भी ऐसे वाले करने वाले होते हैं, उनके जो गुरु हैं, वो गुरु स्वयं कहते हैं कि हम इस विद्या को, इस मैजिक को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते। वो स्वयं कहते हैं, जिस दिन हमने अपने स्वार्थ के लिए यूज किया, इस विद्या की ताकत चली जाएगी। लेकिन क्योंकि उनकी बुद्धि कोई बेहद की नहीं है, अल्पकालिक है, इसलिए करते हैं। तो आज बाबा ने कहा है, कभी भी इन बातों की परवाह नहीं करो, डरो भी नहीं, सोचो भी नहीं। और बाबा कभी श्राप देता भी नहीं। गलती हो भी जाती है तो बाबा रास्ता दिखाता है, हाँ, योग करने की बात कहता है, श्राप नहीं देता। योग बल जमा करो, जीवन को धारणा वाला बनाओ, सेवा का पुण्य जमा करो, सबसे दुआएं लो। बाबा ये रास्ते हमको इतना सुखदाई बनाने के लिए, सारे दुख कष्ट मिटाने के लिए देता है। तो फिर डर किस बात का? क्योंकि जो पावरफुल खाता है वो तो आप जमा कर रहे हो दुआएं लेने का। वो आत्मा तो दुआएं लेने का खाता जमा नहीं कर रही ना, क्योंकि उसकी तो सोच ही बद्दुआ देने वाली है, कष्ट देने वाली है, दूसरे को दुख देने वाली है। तो कितना रात दिन का फर्क हो गया। तो अपनी इस जीवन की विशेषता जो बाबा ने हमें दी है, उसे बढ़ाते जाओ, बस डरने की बात नहीं है। फिर आज बाबा ने कहा समझदार बनो। किस बात में? जिसको बाबा ने कहा है कि बाप समान बनो। बाप ने क्या समझदारी की? अपना सब कुछ सफल कर दिया ईश्वरीय यज्ञ में। तो जो इस समय अपना सफल करता है, तन मन धन समय विशेषता, तो बाबा के यज्ञ में वो जमा हो जाता है अविनाशी खजाने के रूप से। और उसी से आप बच्चे फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बनते हो। तो इसमें आज बाबा ने कहा समझदार बनो। ऐसे ही हाँ, गंवा दिया, गंवा ही ऐसे ही चला जाएगा ना वो। आपको विनाशी दुनिया में खर्च करने का तो लौट के नहीं मिलेगा ना। तो बाबा ने कहा समझदार बनो।